नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में और मैं हूं जुबैर खान। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि यूपी से आ रही है, जहां पर बीएल संतोष अब राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संतोष राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। यूपी से ये बड़ी खबर एनबी की टीवी स्क्रीन पर मौजूद। यूपी में लगातार 3 दिनों से बैठक हो रही थी। विधायक और मंत्रियों से फीडबैक के बाद आखिरकार यह फैसला लिया गया है कि दिल्ली जाना अब मुनासिब है, वाजिब है। तो बीएल संतोष दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी सरकार में बड़े फेरबदल हो सकते हैं, बड़ी तब्दीली हो सकती है, बड़े बदलाव देखे जा सकते हैं। तो जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी, 3 दिनों की बैठक के बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है यूपी सरकार की तरफ से। एक तरह से तो बीएल संतोष राजधानी दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। राजनीतिक गलियारों से ऐसी खबरें सामने आई है कि आला कमान के आदेश के मुताबिक बीएल संतोष को राजधानी दिल्ली लौटना पड़ा है, आना पड़ा है। और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यूपी सरकार में बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीली होने की संभावना है। सीबीएसई और आईसीएसई की 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, जिसके बाद अब यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्य भी जल्द ही बड़ा फैसला ले सकते हैं। कल पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सीबीएसई और आईसीएसई के 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का फैसला हुआ था। यह फैसला कोरोना महामारी की वजह से लिया गया। 12वीं की परीक्षा पर फैसले को लेकर कई राज्यों को इंतजार था। कई राज्य इसे गाइडलाइंस की तरह देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने परीक्षाएं रद्द करते हुए कहा भी है कि राज्यों के पास अब 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का विकल्प मौजूद है। हालांकि कोई बाध्यता नहीं है, कोई मजबूरी उनके पास नहीं है। यूपी बोर्ड के 12वीं की परीक्षा रद्द होने की फिलहाल कम संभावना नजर आ रही है। यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा साफ कर चुके हैं कि 12वीं की परीक्षाएं जुलाई के दूसरे सप्ताह में शुरू हो सकती हैं। उन्होंने कहा था कि जल्द ही परीक्षा कार्यक्रम भी जारी किया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षाओं पर आखिरी फैसला सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा के लिए करीब 25 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। वहीं हरियाणा सरकार ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। यह जानकारी हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने दी है। प्रदेश में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की सीनियर सेकेंडरी यानी कि कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 20 अप्रैल से और 10वीं की 22 अप्रैल से शुरू होने का प्रस्तावित विचार था। वहीं कोरोना संकट को देखते हुए गुजरात सरकार ने भी बच्चों को बड़ी राहत दी है। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के बाद अब गुजरात बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया है। गुजरात सरकार में बुधवार को 12वीं की परीक्षाएं रद्द करने का आदेश जारी किया गया। इससे पहले गुजरात कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें परीक्षा को रद्द करने पर आम सहमति बनी थी। इस वक्त हमारे सहयोगी मुरारी लाल मुंबई से मौजूद हैं, हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। मुरारी जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह से सीबीएसई और आईसीएसई के अलावा बहुत सारे प्रदेश जो सरकार हैं, उन्होंने भी ऐलान किया है 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का। मुंबई में इस फैसले के बाद क्या लोगों की राय नजर आ रही है? महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट की बैठक लगभग अब से थोड़ी देर बाद लगभग 3:30 बजे होगी, जिसमें शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़, उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार और कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। इसमें बैठक का यही उद्देश्य है कि परीक्षा अगर टाली जाए तो उसका विकल्प क्या निकाला जाए। अगर विद्यार्थियों की बात करें, चाहे मुंबई के या महाराष्ट्र के विद्यार्थी हों, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार इस मामले में तत्काल कोई निर्णय ले, क्योंकि हम लोग मानसिक रूप से अब काफी परेशान हो चुके हैं, क्योंकि न तो एग्जाम हो रहे हैं न तो उनके तारीखों का पता चल रहा है। और आज इस मामले में कैबिनेट की बैठक 3:30 बजे होने जा रही है। देखना होगा कि जिस तरीके से अलग राज्यों में डिसीजन लिया गया है, क्या महाराष्ट्र सरकार में जो मंत्री हैं वो किस तरीके का जो है कि फैसला लेते हैं। जुबेर सर, इसमें यह भी मैं जानना चाहूंगा मुरारी जी आपसे कि कुछ विपक्ष के नेता भी इसमें मौजूद हैं, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से भी कुछ प्रतिनिधि मौजूद हैं, या फिर कुछ अध्यापकों को भी इसमें शामिल किए जाने की संभावना जताई जा रही है? देखिए जुबेर, जो जानकारी आई है, जानकारी यही है कि महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट की बैठक होने जा रही है,
कैबिनेट पहले इस मामले में जो कि चर्चा करेगा, निर्णय लेगा। क्योंकि अगर अदर राज्यों की बात करें, चाहे वो गुजरात हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर एक पार्टी की सरकार है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना 3 पार्टियों की सरकार है। इसलिए इनका कैबिनेट की बैठक करना और उसके बाद जो निर्णय होगा तीनों पार्टियों के सहमति से होगा। हालांकि इस बैठक में न तो शिक्षा के विभाग से किसी को लिया गया है, न तो विपक्ष की तरफ से किसी को लिया गया है। अब ऐसे में इंतजार है कि 3:30 बजे जब ये बैठक होगी तो इसमें कौन कौन से कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो पहुंचते हैं और क्या कुछ अपनी राय रखते हैं। मुरारी जी मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। गणेश तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं इंदौर से सीधे। गणेश जी, मैं आपसे भी यही जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में क्या अटकलें लग रही हैं 12वीं की परीक्षाओं को लेकर। जुबेर, सबसे पहली बात अगर बात करें तो लंबे कयास के बाद जो अटकलें थी कोरोना काल में की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं और सीबीएसई परीक्षाएं हैं, 12वीं की परीक्षाएं हैं, उन्हें कराना है या नहीं कराना है, वो अटकलें अब समाप्त हो चुकी हैं। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही अब कोरोना काल में जो सीबीएसई और आईसीएसई की एग्जामिनेशन है 12वीं की, उन्हें पूरी तरह से रद्द कर दिया। इसके बाद अब राज्यों की जो अटकलें थी, जो बोर्ड एग्जामिनेशन थी, उनको समाप्त करने की, उनको रद्द करने की अटकलें भी अब पूरी तरह से राज्य सरकारें स्वतंत्र हो चुकी है। हालांकि अगर मध्य प्रदेश की अब बात करें तो मध्य प्रदेश में पूरी तरह से यह संभावना बताई जा रही है कि जो बोर्ड परीक्षा है, एमपी बोर्ड है 12वीं की, उसे भी रद्द की जा सकती है। लेकिन अभी भी जो शिक्षा मंत्री है इंदर सिंह परमार, वो लगातार अभी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से इस विषय में 12वीं की परीक्षाओं को कैंसिल और रद्द करने के विषय में अभी चर्चा करेंगे। लेकिन सरकार का अगर एक रवैया आप बताएं तो कोरोना काल में और छात्रों के हित पे और कोरोना को देखते हुए छात्रों के हित पे सरकार पूरी तरह से जहां तक संभव है जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों पर साफ यही देखा जा सकता है कि जो अब जिस कदर सीबीएसई और आईसीएसई की एग्जामिनेशन केंद्र सरकार ने रद्द की है, उसके तहत अब राज्य सरकार भी एमपी बोर्ड की एग्जामिनेशन रद्द कर सकती है। गणेश तिवारी जी, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि जिस तरह से ये तमाम फैसले लिए गए हैं, चाहे सीबीएसई की बात हो, आईसीएसई की बात हो, तो आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वहां पर छात्रों की क्या प्रतिक्रियाएं हैं, पेरेंट्स की, गार्जियंस की, अभिभावकों की और खासतौर पर अध्यापकों की क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है? देखिए, अगर छात्र जुबेर, सबसे पहले अगर छात्र की बात करें, अभिभावकों की बात करें तो चूंकि लंबा समय हो गया है और छात्र काफी मेहनत करते हैं और इन परीक्षाओं में कहीं ना कहीं वो हुनर अपना दिखाने की कोशिश करते हैं और इन्हीं परीक्षाओं के रिजल्ट जब सामने आते हैं तो उसके माध्यम से ही उनका कहीं ना कहीं हुनर दिखता है, समाज में, परिवार में और सब जगह उनका नाम दिखता है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर अगर परिवार की बात करें, अभिभावकों की बात करें या छात्रों की बात करें तो छात्र पूरी तरह से इस एग्जामिनेशन को देने के पक्ष में है और लगातार परिवारजनों का और उनका यही कहना है, कई लोगों का पक्षों का कहना है, ज्यादातर अगर पक्षों की बात करें और जो अभिभावक संघ है या फिर जो स्कूल प्रबंधन है, उनकी तरफ से कई लोगों की तरफ से हालांकि इन परीक्षाओं को जो एमपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं उन्हें कराने के लिए पूरी तरह से उनका एक तरह से निर्णय है। लेकिन सबसे अहम इससे राज्य सरकार और केंद्र सरकार का है, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले ही सीबीएसई और आईसीएसई की एग्जामिनेशन रद्द कर दिए। तो ऐसे में केंद्र सरकार लेकिन किसी तरह से भी ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहती जिससे कहीं ना कहीं छात्रों को इस जोखिम में, कोरोना काल में उनको कोई जोखिम उठाना पड़े। तो ऐसे में राज्य सरकार स्वतंत्र रूप से है और राज्य सरकार सबसे पहला यही कोशिश करेगी कि इन जो एग्जामिनेशन है, जो परीक्षाएं हैं 12वीं की, जो एमपी बोर्ड की परीक्षाएं कहीं ना कहीं पूरी तरह से संभावना यही लग रही है कि उन्हें रद्द की जाएगी। लेकिन छात्रों की बात करें तो छात्र और अभिभावक लेकिन इस निर्णय से सरकार के जरूर कहीं ना कहीं मायूस भी नजर आ रहे हैं। जी दुबे, मैं गणेश जी ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि 12वीं के बाद एक कंपटीशन के एग्जाम में छात्र जो हैं अपीयर होते हैं, एक तरह से तैयारी कर रहे होते हैं पहले ही। अगर कॉमर्स का कोई छात्र है तो वो सीए में, मैनेजमेंट के कोर्सेज के लिए अपनी पहले से ही प्रिपरेशन में लगा हुआ होता है। इसी तरह साइंस का हम जिक्र करें तो वो इंजीनियरिंग में या मेडिकल प्रिपरेशन में जुटा होता है। आर्ट्स बैकग्राउंड की हम बात करें, ह्यूमैनिटीज़ की हम बात करें तो वो लॉ में या जर्नलिज्म में या इस तरह के कोर्सेज में पहले से ही एक कवायद उनकी बनी रहती है कि हमें अपने करियर को किस तरीके से देखना है, एक एस्पिरेशन उनके अंदर रहती है। तो वो छात्र इसको कैसे देखें, क्योंकि इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे ही अब उन छात्रों को प्रमोट किया जाना है अगले मेरे ख्याल है कि कोर्स में। तो उनका एडमिशन का जहां तक सवाल है, वो अलग अलग कोर्सेज में जिस तरह से एडमिशन उनका होना है, उसके लिए क्या कवायद है राज्य सरकार के पास? देखिए जुबेर, अगर लगातार जो अभिभावकों और शिक्षकों का, छात्रों का जो विरोध है वो इसी बात पर है, चूंकि 12वीं की एग्जामिनेशन होती है वो पूरी तरह से छात्रों का भविष्य तय करती है। छात्र को किस
ओर उनका रुझान है, किस फील्ड में उन्हें जाना है, किस विद्यालय में एडमिशन लेना है, क्या कोर्स करना है, वो पूरी तरह से उनका रुझान जो है 12वीं के परिणाम आने के बाद ही तय करते हैं। तो ऐसे में निश्चित तौर पर छात्रों का कहीं ना कहीं जो मायूस होना जायज है। लेकिन राज्य सरकार की अगर बात करें तो हालांकि एमपी बोर्ड की परीक्षाओं के लिए इंदर सिंह जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने शिवराज सिंह चौहान से इस विषय में भी बात करेंगे कि अगर परीक्षाएं रद्द नहीं की जाती तो जो वैकल्पिक तरीके हैं या फिर कम समय में इन परीक्षाओं को लिया जा सके, ताकि छात्रों के जो भविष्य का है, जो उनका सपना है। गणेश जी और मुरारी जी, हम दोनों आपसे अभी थोड़ा ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी रहेगी। तो हम जिस तरह से बात कर रहे हैं कि लगातार सीबीएसई और आईसीएसई ने जो बोर्ड परीक्षाएं उनको रद्द करने का ऐलान किया है, और इंदौर से और मुंबई से हमारे संवाददाताओं ने इस बारे में बात की। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी इस पर चर्चा लगातार जारी है। वैक्सीन जरूर करवानी है, तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारे साथ दोनों मेहमान फिलहाल जुड़े हुए हैं इंदौर से और मुंबई से। मैं मुरारी जी, मुंबई से आप जुड़े हुए हैं सीधे तौर पे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मैंने जिस तरह से गणेश तिवारी जी से भी पूछा कि अभिभावकों की और छात्रों की, अध्यापकों की क्या राय आई है। 12वीं के जो एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं लगातार, चाहे सीबीएसई की हम बात करें, आईसीएसई बोर्ड की हम बात करें। सीबीएसई के बहुत सारे स्कूल देश भर में मौजूद हैं, दिल्ली में, मुंबई में, कलकत्ता में, चेन्नई में, हर जगह मौजूद हैं। सीबीएसई के अलावा आईसीएसई के भी स्कूल मुंबई में भी मौजूद हैं, लेकिन राज्य सरकारों का फैसला अभी तक आना बाकी है। तो छात्रों से, अभिभावकों से या फिर बच्चों के जो माता पिता हैं, उनसे कोई बातचीत आपकी हो पाई अभी तक? देखिए, अगर बच्चों से मुलाकात होती है, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार इस मामले में गंभीरता ले और हमारे जो भविष्य है उनके साथ खिलवाड़ न करें। जो भी डिसीजन लेना है वो तत्काल में ले। हालांकि महाराष्ट्र में अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। थोड़ी ही देर में कैबिनेट की बैठक होगी, उसके बाद क्या कुछ निर्णय होगा, उसके बाद पता चलेगा कि अभिभावकों में और बच्चों में क्या उनकी राय है और क्या वो करना चाहते हैं। हालांकि अगर अध्यापकों की बात करें तो उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से बच्चों के एग्जाम में देरी हो रही है, सरकार जिस तरीके से ढिलाई कर रही है, ऐसे में उनके भविष्य जो है कहीं न कहीं अंधकार में है। तो सरकार इस मामले में गंभीरता ले। ये देखना होगा कि ये बैठक होने जा रही है, इस बैठक में क्या कुछ बातें जो है शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ की तरफ से कैबिनेट के सामने रखा जाता है और कैबिनेट किस तरीके की भूमिका उस पर निभाती है। क्योंकि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सहित अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कोरोना अभी भी तांडव मचाया हुआ है। हर इलाके में कोरोना संक्रमण मरीज पाए जा रहे हैं। 15,000 से लेकर 18,000 तक 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के पेशेंट पाए जा रहे हैं। और ऐसे में अगर एग्जाम कराए जाते हैं तो क्या स्थिति होगी, किन परिस्थितियों में कराई जाएगी, अगर नहीं होगा तो किस तरीके से बच्चों को सहूलियत दी जाएगी, इसका इंतजार करना होगा। जिबे थोड़ी ही देर में बैठक के बाद सारी चीजें साफ हो जाएंगी। जी, सही कहा आपने, बिल्कुल मुरारी जी, सही आपने कहा कि बैठक के बाद तमाम चीजें सामने आ जाएंगी, फैसला हो ही जाएगा। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि आगे के कोर्सेज में, डिग्री कोर्सेज में किस तरह के एडमिशंस बच्चों के होंगे, छात्रों के एडमिशंस किस तरह से होंगे, इस तरह की कोई योजना है सरकार के पास?
अभी तक इस मामले में शिक्षा मंत्री की तरफ से या महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोई आदेश या स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एडमिशन लेना है और उनके हिसाब से उनके सहूलियत से एडमिशन लेना है, चाहे वो जर्नलिज्म हो, मास मीडिया हो, साइंस हो, ऐसे तमाम जो एडमिशन हैं उसे लेकर के पेरेंट्स सहित जो छात्र हैं उनमें जो है काफी समस्याएं खड़ी हो रही है। और शायद यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से 2 दिन पहले अपना स्टेटमेंट जारी किए थे उसमें साफ तौर पर जो परीक्षा है उसे रद्द कर बच्चों को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। अब ऐसे में बैठक में क्या कुछ निर्णय होता है उसके बाद ही आगे कुछ कह पाना सही होगा। जी जुबेर। मुरारी जी, जिस तरह से ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए भी पहले कहा जा रहा था और एक्सपर्ट्स की राय ये भी आ रही थी कि जिस तरह से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसी तरीके से ऑनलाइन एग्जाम भी हो सकते थे या किए जाने चाहिए थे, इस पर छात्रों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अब तक आई है? देखिए, छात्रों का साफ तौर पर कहना है कि अगर ऑनलाइन एग्जाम कराए जाते हैं तो उनके टर्म एंड कंडीशन क्या होंगे, उसके जो रिजल्ट है, जो मार्क्स हैं वो किस तरीके से मिलेंगे, उसके लिए किस तरीके की तैयारी की गई है। तो विद्यार्थियों का कहना है आप एग्जाम किसी भी परिस्थिति में कराना चाहते हैं कराइए, लेकिन इस महामारी से भी बचाइए और जो समस्याएं हम लोग के सामने आ रही है उससे भी निजात दिलाइए। और यही वजह है कि बच्चे चाहते हैं कि ऑनलाइन हो या परीक्षा के ऊपर जो निर्णय आना है उसे तत्काल लिया जाए, क्योंकि इसे लेकर के वो मानसिक रूप से काफी डिस्टर्ब चल रहे हैं। जी जुबेर। और मुरारी जी और गणेश जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक्ट्रेस जूही चावला की तरफ से 5G वायरलेस नेटवर्क को लागू करने के खिलाफ लगाई गई याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज सुनवाई कर रहा है। इस याचिका में जूही चावला ने मांग की है कि 5G वायरलेस नेटवर्क को देश में लागू किए जाने से पहले इससे जुड़ी तमाम रिसर्च पर बारीकी से गौर किया जाए। नागरिकों, जानवरों और वनस्पतियों पर विकिरण के बुरे प्रभाव को आधार बनाते हुए फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने 5G टेस्टिंग पर रोक लगाने की मांग की है। कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में अगर कोई पक्षकार अपना जवाब दाखिल करना चाहता है तो लिखित में अपना नोट कोर्ट मास्टर को जमा करा सकता है। वहीं केंद्र में वकील ने कहा कि क्या मामले को शुक्रवार या कल सुना जा सकता है। इस पर कोर्ट ने कहा कि वो आज ही इस मामले में सुनवाई की जाएगी।
जूही चावला की याचिका में कहा गया है कि दूरसंचार उद्योग की योजनाएं पूरी होती हैं तो पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति, जानवर, कोई पक्षी, कोई कीट और कोई भी पौधा इसके प्रभाव से नहीं बच सकेगा। वकील दीपक खोसला के माध्यम से कोर्ट में लगाई गई इस याचिका में भी मांग की गई है कि सरकार और मामले से जुड़े अधिकारी ये साफ करें कि 5G वायरलेस नेटवर्क मानव जाति, पुरुष, महिला, वयस्क, बच्चे, शिशु, जानवरों और हर तरह के जीवों, वनस्पतियों के लिए सुरक्षित है। आपको बता दें कि साल 2018 में भी जूही चावला की तरफ से इस मामले को लेकर उस वक्त के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखी गई थी। इस खत में उन्होंने कहा था कि मोबाइल टावर और वाईफाई हॉटस्पॉट से निकलने वाले रेडिएशन से लोगों के हेल्थ के साथ साथ पर्यावरण को भी भारी नुकसान की संभावना है, लिहाजा इस पर सरकार को गौर करना चाहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां पर खबर यह कि अब 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उनको रद्द करने का ऐलान किया गया है। तो मध्य प्रदेश बोर्ड की तरफ से ये बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा एक तरह से एनबी की टीवी स्क्रीन पर मौजूद, जहां पर 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया गया है। सीएम शिवराज सिंह सरकार का यह बड़ा फैसला, एमपी बोर्ड की परीक्षाएं भी नहीं होंगी। जिस तरह से सीबीएसई और आईसीएसई ने बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया था, उसके बाद अब एमपी बोर्ड ने भी ये घोषणा की है कि मध्य प्रदेश में 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी। तो मध्य प्रदेश शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये बड़ी खबर, 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और आईसीएसई के बाद अब एमपी बोर्ड ने भी इस बात का ऐलान किया है कि वो भी प्रदेश में 12वीं की परीक्षाओं को आयोजित नहीं करेगा। कोरोना काल के चलते ये तमाम फैसले, कड़े फैसले, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं देश भर में। सीबीएसई और आईसीएसई के बाद कई सारे राज्यों ने परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया है। इसमें गुजरात, हरियाणा के बाद अब मध्य प्रदेश का नाम भी जुड़ गया है। तो मध्य प्रदेश में 12वीं की परीक्षाएं नहीं होंगी, इस बात का ऐलान किया जा चुका है। एमपी की शिवराज सिंह सरकार का यह बड़ा फैसला, सीबीएसई और आईसीएसई के बाद में जिस तरह से हरियाणा और गुजरात ने 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया है, उसके बाद में अब मध्य प्रदेश में भी 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया जा चुका है। जिस तरह से लगातार मध्य प्रदेश में कोरोना के केसेस सामने आ रहे थे, उसी के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। हालांकि यह फैसला कड़ा जरूर है, लेकिन फिलहाल एमपी बोर्ड ने यह ऐलान कर दिया है कि 12वीं की परीक्षाएं प्रदेश में आयोजित नहीं की जाएंगी। तो मध्य प्रदेश में सीबीएसई, आईसीएसई के बाद अब मध्य प्रदेश जो शिक्षा बोर्ड है, राज्य बोर्ड है, उसने भी यह ऐलान किया है कि प्रदेश में 12वीं की परीक्षाएं आयोजित नहीं होंगी। फिलहाल वक्त ब्रेक का हुआ है। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। यात्रीगण कृपया
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। जैसा कि आपको अब पता ही चल चुका है कि सीबीएसई और आईसीएसई दोनों बोर्ड्स ने देश भर में 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया है। देश भर में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, चाहे बात छात्रों की हो, अभिभावकों की हो या फिर अध्यापकों की हो। दिल्ली से इस वक्त हमारे सहयोगी राजीव तिवारी मौजूद हैं और लखनऊ से अनुज कुमार भी मौजूद हैं। राजीव, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरह से सीबीएसई और आईसीएसई ने बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द करने का ऐलान किया है, फैसला किया है, किस तरह से दिल्ली वासी, खासतौर पर छात्र, इस फैसले को देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें, दिल्ली सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया था, कहीं ना कहीं वो भी चाहती थी कि दिल्ली के जो सीबीएसई के एग्जाम है वो भी रद्द हो, मगर कहीं ना कहीं उसके लिए भी अब घोषणाएं कर दी गई हैं। सीबीएसई के एग्जाम नहीं होंगे, यानी कि 12वीं क्लास के जो एग्जाम थे वो नहीं होंगे। मगर जिस तरीके से लगातार जनता कहीं ना कहीं, जो छात्र थे वो कहीं ना कहीं अब खुश है और संतुष्ट है। कहीं ना कहीं उनको लगता था कि जो ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं उनसे कहीं ना कहीं उतनी पढ़ाई नहीं हो पाई है जितनी छात्र चाहते थे, क्योंकि जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई की गई है तो उससे कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ी सी दुविधा जरूर थी और उनको लगता था कि आने वाले समय के अंदर उनकी परीक्षाएं के जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं इतना अच्छा नहीं आ सकता। मगर इसीलिए सरकार ने भी कहीं ना कहीं बड़ा कदम उठाया और कहीं ना कहीं बोर्ड के जो एग्जामों को रद्द किया है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं इसी परिस्थिति को देखते हुए किया गया है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस की वजह से कहीं ना कहीं बच्चों को दिक्कतें थी और वो बच्चों की कहीं ना कहीं पढ़ाई जो थी वो खतरे में थी। मगर अब कहीं ना कहीं वो खतरा टलता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सीबीएसई के एग्जाम जो है वो रद्द कर दिए गए और यही प्रक्रिया लगभग कह सकते हैं सभी राज्यों के अंदर भी अपनाई जा रही है। जी अनुज से मैं जानना चाहूंगा, अनुज जी आप लखनऊ में मौजूद हैं, लखनऊ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? क्योंकि राज्य सरकार ने अभी तक फैसला लिया नहीं है, लेकिन पहले ही सीबीएसई और आईसीएसई इस बात को साफ कर चुका है कि वो 12वीं की परीक्षाएं आयोजित नहीं करेगा, रद्द परीक्षाएं हो चुकी हैं 12वीं की। तो लखनऊ में खासतौर पर, क्योंकि यूपी की राजधानी है लखनऊ, वहां पर किस तरह से इस फैसले को देख रहे हैं कि सीबीएसई और आईसीएसई की परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं, लेकिन राज्य सरकार ने अभी कोई भी फैसला परीक्षाओं को लेकर नहीं किया है? छात्र सही कहा, अभी राज्य सरकार ने यूपी बोर्ड की परीक्षा को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया है। फिलहाल वो योगी आदित्यनाथ ने एक विस्तृत रिपोर्ट रखेंगे, क्योंकि अभी अमूमन जो अभी खबर निकल के आई वो जुलाई के दूसरे हफ्ते तक यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हो सकती हैं। अगर सारी परिस्थितियां अनुकूल रही तो परीक्षा हो सकती है, अगर नहीं रही तो फिर वही रास्ता बचता है कैंसिल करने का, तो परीक्षाएं रद्द भी की जा सकती है। हालांकि अभी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हरियाणा ने भी किया है और इस फैसले का शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने भी स्वागत किया है। कहा है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो इसका भी कैंसिलेशन हो जाएगा और योगी आदित्यनाथ से मिलकर विस्तृत रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे, उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि रही बात अभिभावक की और बच्चों की, तो वो खुशी की लहर है, क्योंकि कई बच्चे 18 से कम है जो कि एग्जाम के समय मास्क पहन के देना, तमाम तरह की असुविधा उनको हो रही थी और जिस तरह ये प्रेशराइज मामला कोविड का चल रहा है उससे भी वो मानसिक तौर पे ठीक नहीं थे। उसको लेकर विपक्ष से लेकर तमाम तरह के सोशल एक्टिविस्ट ने कोर्ट में याचिका भी दायर की थी और पॉलिटिकल पार्टी सपा हो या कांग्रेस हो, उन्होंने भी ये अपील की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या एजुकेशन मिनिस्टर पोखरियाल उसको लें और उसको कैंसिलेशन करें। और कल जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपील करी कि बोर्ड की परीक्षाएं नहीं होंगी, अब उसके बाद राज्य सरकार पर डिपेंड करता है करता नहीं करता है, पर अभी यूपी सरकार यानी राज्य सरकार अभी इस मामले को लेकर अभी संशय बना हुआ है। आने वाले समय में देखा जाएगा कि आखिर ये रद्द होता है कि नहीं। जी लखनऊ से अनुज और दिल्ली से मुरारी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।